Hey everyone, welcome back to our channel Law Me. Today we are exploring a beautiful and heart-touching poem by William Wordsworth called Lucy Gray. Let's dive into the story, theme and central idea in a very simple way. So basically ये जो poem है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। सबसे पहले अबाउट द पोइम पोइम के बारे में जानेंगे। इसमें लूसी ग्रे की स्टोरी बताई गई है इस पोइम में। ये एक नरेटिव पोइम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इसको 1799 में लिखा गया था। इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम लूसी ग्रे है, ठीक है। एंड जो लोस्ट हो गई थी स्नो स्टॉर्म में, बर्फीले तूफान में वो खो गई थी एंड इज नेवर फाउंड अगेन, और उसे कभी कभी भी और वो कभी नहीं मिली। द पोइम ब्लेंड्स एलिमेंट ऑफ नेचर इनोसेंस मिस्ट्री टिपिकल ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टाइल। सो बेसिकली ये जो पोइम है एक ऐसा ब्लेंड है, इसमें नेचर के बारे में बात की गई है, जो यंग गर्ल है उसके इनोसेंस के बारे में बात की गई है, मिस्ट्री भी है इसमें क्योंकि वो अचानक से खो जाती है और कभी नहीं मिलती, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती, इसीलिए हम इसमें मिस्ट्री का एलिमेंट भी देखते हैं। समरी की अगर हम बात करें, समरी में आएगा लूसी ग्रे इज सेंट बाय हर पेरेंट्स टू मीट हर मदर। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है कि लूसी ग्रे को उसके जो पापा हैं, फादर हैं, वो उसे उसकी मोम को लेने भेजते हैं अक्रॉस द मोर, ठीक है। उसको भेजते हैं कि तुम अपने मदर को लेके आओ जो कि दूसरे टाउन में किसी काम से गई होती है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि तूफान आने वाला है, और इसलिए वो कहते हैं कि तुम लैंटर्न लेके उनको वापस लेके आओ एंड अकम्पनी हिम। सो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक सडन स्नो स्टॉर्म आ जाता है वाइल ऑन हर वे, जब वो जा रही होती है। अब क्या होता है कि उस स्नो स्टॉर्म में लूसी है वो तो खो जाती है। सर्च पार्टीज फाइंड ओनली हर फुटप्रिंट्स लीडिंग टू अ ब्रिज। अब क्या होता है, उसकी मदर तो वापस आ जाती है दूसरे टाउन से, लेकिन वो नहीं आती। इसीलिए उसके जो पेरेंट्स हैं उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या होता है, उसके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जब उनको फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं तो उनका फुटप्रिंट्स का वो पीछा करते हैं एंड सडनली वो ब्रिज पे जाके स्टॉप हो जाते हैं और ब्रिज आगे से टूटा हुआ होता है। इससे वो मान लेते हैं कि उनकी बच्ची अब नहीं रही एंड दे बिकम सो सैड, ठीक है। इसमें पेरेंट्स की और बच्चों के अटैचमेंट के बारे में दिखाया गया है। ये जो है मेलंकोलिक है, मेलंकोलिक टोन में लिखी गई है, मीन्स कि इसमें इमोशंस है, थोड़ी सी सैड है कि वो उसके पेरेंट्स से दोबारा कभी मिल नहीं पाई, वो अचानक से खो गई। अगर हम बात करें, इट इज़ अबाउट हु लिव्स इन अ, तो इसका एक और हम समरी लिख सकते हैं। I will be talking. Lucy Gray is a narrative poem, meaning it tells a story. It is about a young girl named Lucy Gray who lives in a quiet village surrounded by nature. One day, Lucy goes out into the hills in the snowstorm to visit her mother. Sadly, she gets lost in the storm and never returns. Despite the tragedy, her spirit is set to continue roaming in the nature, and people sometimes claim to see her walking alone in the fields even after her disappearance. और जो विलेज के पीपल होते हैं कि वो कहते हैं कि उनको उसकी जो आत्मा है वो घूमती हुई दिखती है। शी ईदर पेरिश्ड इन द स्टॉर्म और बिकम वन विद द नेचर। द पोइम emphasizes हर इनोसेंस एंड डीप कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। अब जो लूसी ग्रे थी वो बहुत ही लॉनली चाइल्ड थी, उसको अकेले रहना पसंद था और वो अकेली ही नेचर में, नेचर को निहारते हुए अकेली ही फील्ड में घूमती रहती थी, जंगलों में। इसलिए इसमें बात की गई है नेचर के साथ लव की, जो कि लूसी ग्रे का था। इसके बाद हमारे पास क्या है, central idea. The poem highlights the theme of innocence, nature's power, and the mystery of life and death. ये जो poem है इसका central idea क्या है कि ये poem है हाईलाइट करती है थीम इनोसेंस की, नेचर की जो पावर है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ की, अचानक से किसी को भी मौत आ जाती है, इस मिस्ट्री के बारे में बात की गई है। इट पोर्ट्रेज लूसी ग्रे एज अ प्योर इनोसेंट चाइल्ड। और ये जो पोइम है ये हमें बताती है इनोसेंस के बारे में, और प्योरिटी बताती है चाइल्ड की, हु रिप्रेजेंट्स द यूनिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचर, ठीक है। अब लूसी ग्रे को ऐसे दिखाया गया है कि वो एक यूनिटी है ह्यूमन और नेचर में। हर डिसअपियरेंस सिंबलाइजेस द थिन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब उसका खो जाना सिंबलाइज करता है कि एक
थोड़ा सा फासला होता है लाइफ और डेथ में, किस कब अचानक किसको मौत आ जाए कोई पता नहीं है, लाइफ इज सो अनसर्टेन, अनप्रडिक्टेबल, ठीक है, ये सब चीज़ें। एंड हाउ नेचर बोथ नर्चर्स एंड टेक्स अवे, और कैसे जो नेचर है हमें नर्चर करता है, ठीक है, हमें बहुत कुछ देता भी है, और कई बार वो ट्रेजेडी की तरह सब कुछ साथ में ले जाता है, जैसे कि इसमें हुआ स्नो स्टॉर्म हो गई। अब थीम की बात करें, मेजर थीम्स क्या है, इनोसेंस एंड प्योरिटी लूसी ग्रे रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इनोसेंस और प्योरिटी जो कि लूसी ग्रे रिप्रेजेंट करती है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, पावर ऑफ नेचर है, ठीक है। फिर इसमें Lucy Gray's disappearance suggests she became a spirit of the Moors' life and death. The poem reflects on conclusion. So here we have conclusion. Lucy Gray is more than a tragic story. It's a reflection on humanity's bond with nature. Wordsworth uses Lucy Gray as a symbol of purity and spiritual transcendence, showing how nature both shelters and consumes life. If you like the video, please subscribe and like this video. Thanks for watching.